वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया पर। बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली से मुलाकात। बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के अमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। इस इकदाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। मनशियात की रोकथाम, संगीन जराइम की तहकीकात और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम पर बाहमी तावन मुमकिन होगा। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब। वज़ीर आज़म की लाहे अमल बनाने की हिदायत। दौरा चीन पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के हवाले से जामे प्लान बनाने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जहून बैरामूफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबा में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। वफाकी हुकूमत तवाम को रिलीफ की फराहमी की पॉलिसी पर गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली नरखों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में बिजली नर्ख में सब्सिडी फराहम की जाएगी। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि आइंदा माली साल बिजली नर्ख में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं किया जाएगा। नए माली साल के बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। आइंदा माली साल के लिए PSDP की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। आइंदा माली साल का बजट 295 रुपए फी डॉलर रेट पर बनेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए का इजाफा होने का अंदाज़ा लगाया गया है। रवा माली साल नजर सानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपए का तखमीना लगाया गया था। डॉलर रेट में इजाफा होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड में इजाफा और ज्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अकाउंट्स की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इस इकदाम का मकसद मवेशी मंडियों में डिजिटल अदायगियों को महफूज और आसान बनाना है। स्टेट बैंक ने 31 मई से 20 जून तक अकाउंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए ट्रांजैक्शन की हद को आरजी तौर पर बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वजीर कानून का कहना है कि मुलाकात में पार्लिमानी अमूर के कुछ इशूज पर बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन के बजट मुख्तस करने से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस पर बातचीत नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका कुछ चार्ज एक्सपेंडिचर है और कुछ चार्ज नहीं है, तो उसको देखने के लिए आज का सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने कोई खदशात का इजहार नहीं किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर? जो बात नहीं हुई मैं उस पर कमेंट नहीं करता। ये दूरा मेयार इंसाफ नहीं चलता। एक तरफ तो आप नवाज शरीफ को बेटे से ना तनख्वाह लेने पर सलाह देते हैं, यहाँ पर सवालिया निशान है इंसाफ के अदालतों के ऊपर कि अगर टेरियान का केस जाते हैं तो हाई कोर्ट में कहते हैं जी हम नहीं सुनेंगे केस। क्यों नहीं सुनेंगे जी केस? और खोदा पहाड़ निकला चूहा बीच में से, फिर बेटे से ना तनख्वाह ली तो निकाल दे इसे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं पाकिस्तान में बानी PTI के खिलाफ केस अदालत में ले जाना गुनाह है। दोहरा मयार इंसाफ नहीं चल सकता। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। बानी PTI को आला तरीन अदालत में गुड टू सी यू कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरियान वाइट केस सुनने से इनकारी है।
बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर मुतनाज़ ट्वीट का मामला तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज शाम वीडियो लिंक के जरिए होगा। इजलास में बानी पीटीआई के केसेस और कानूनी मामलात पर गौर होगा। इस्लामाबाद में जलसे के मकाम के तयन पर भी मुशावरत होगी। बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ ट्वीट के मामले में एफआईए की तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। अडयाला आई टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का कहना था कि किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में दूंगा। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी, जनूबी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। कराची बदस्तूर हीट वेव की लपेट में पारा 42 डिग्री को छूने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज जैकबाबाद में पारा 51, लसबेला में 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान और सिंध के ज्यादातर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्मी से मुरझाए चेहरों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद में दिन में मौसम गर्म रहेगा, शाम में बारिश का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं होंगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई 4 जून तक मुलतवी। समाअत वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ को वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने रवात जीटी रोड पर जलसे की 39 शराइत के साथ इजाज़त दे दी, जिसका एनओसी भी जारी कर दिया गया। पंजाब और सिंध में जलसों की इजाजत न मिलने के बाद पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। वुकला कन्वेंशन भी पेशावर में मुनक्किद करने की तैयारियां शुरू। वुकला कन्वेंशन में मुल्क भर से वुकला तंजीमों को मदऊ किया जाएगा। मानसहरा और सवात में जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। एहतजाजी जलसे ईद उल अज़हा से कबल मुनक्किद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अदालत आलिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहने पर तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। अशबा कामरान की तौहीन अदालत की दरखास्त पर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने तशद्दुद, अमवात और इस्मतदारी के तमाम मुकदमात एफआईए को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हिरासती मौत और तशद्दुद की रोकथाम एक्ट 2022 की फौरी नफाज को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूएन वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब की ज़राअत में पाकिस्तान की इकॉनमी को तब्दील करने का पूरा पोटेंशियल मौजूद है। हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल। हर अवामी मसला और मामला तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब का विजन सस्ती और मयारी खुराक की फराहमी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की हिदायत पर महकमा खुराक पंजाब सरगर्म। पंजाब भर की फ्लोर मिल्स और बाजारों में आटे का मयार और स्टोरेज निज़ाम चेक करने के लिए ताज़ा मुहिम लॉन्च करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स आटे में नमी की तनासब और क्वालिटी की सख्त मॉनिटरिंग करेंगे। वज़ीर खुराक पंजाब।
पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक लाहौर समेत सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ 41,024 मुकदमात दर्ज किए गए। सूबे भर से बिजली चोरी में मुलव्विस 19,709 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का इजलास। शर्जील मेमन की सूबे भर से मनशियात की लानत का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हुकूमत मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। पुलिस, रेंजर्स और दीगर महकमे भी मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। मनशियात पर हुकूमत सिंध की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस पर मबनी है।